पाकिस्तान आर्मी और एयर फोर्स का मुश्तरका फायर पावर का अमली मुजाहरा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स के लिए मुश्तरका फायर पावर का मुजाहरा टिला फायरिंग रेंज जेहलम में किया गया। फायर पावर के मुजाहरे में जंगी हिकमत अमली, दिफाई सलाहियतों का अमली नमूना पेश किया गया। कम्युनिकेशन नेटवर्क की हम आहंगी का अमली मुजाहरा भी किया गया। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, आर्मी एविएशन और एयर डिफेंस ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। कैडेट्स ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का भी दौरा किया। कैडेट्स ने तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। पीएमए कैडेट्स ने जंगी कार्रवाइयों की खुसूसी तरबियत भी हासिल की। पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स का मुश्तरका फायर पावर का अमली मुजाहरा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स के लिए मुश्तरका फायर पावर का मुजाहरा टिला फायरिंग रेंज जेहलम में किया गया। फायर पावर के मुजाहरे में जंगी हिकमत अमली, दिफाई सलाहियतों का अमली नमूना पेश किया गया। कम्युनिकेशन नेटवर्क की हम आहंगी का अमली मुजाहरा भी किया गया। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, आर्मी एविएशन और एयर डिफेंस ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। कैडेट्स ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा भी किया। कैडेट्स ने तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। पीएमए कैडेट्स ने जंगी कार्रवाइयों के खुसूसी तरबियत भी हासिल की। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में वर्ल्ड सिटी की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ब्रीफिंग दी गई। लाहौर की तारीख़ी इमारतों को बेहतर बनाने की तजावीज़ दी गई। इजलास में तारीख़ी विरसे की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े फैसले किए गए। लाहौर की तारीख़ी इमारतों को बेहतर बनाने की मंजूरी दी गई है। मज़ीद जानते हैं सुहेल अब्बास बलोच से। जी सुहेल, बताइएगा इससे मुतल्लिक़। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सदर और लहर के पैटर्न इन चीफ नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है वो सिविल सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास हुआ और इस इजलास में लाहौर की तारीखी इमारतों के लिए जो है वो फंड की मंजूरी दी गई है और इसके साथ साथ जो तारीखी इमारतें हैं उनकी बहाली के हवाले से जो है वो अहम इकदाम उठाए गए हैं। इसके साथ साथ जो तजावजात के हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से हिदायत जारी की गई थी उसकी रिपोर्ट जो है वो इस इजलास में पेश की गई है और इस इजलास को चेयर जो है वो नवाज शरीफ ने किया। इसके अलावा दीगर जो सरकारी हुकाम है उनकी जानिब से जो है वो नवाज शरीफ को ब्रीफिंग भी दी गई है और इस हवाले से 8 अरब से जायद की जो है वो फंड्स की मंजूरी दी गई है ताकि लाहौर की तारीखी इमारतें और तारीखी विरसे जो हैं उनकी बहाली के लिए इकदाम उठाए जा सकें और लाहौर की खूबसूरती में नुमाया इजाफा हो सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल अब्बास बलोच। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी जोर पकड़ने लगी। हीट वेव के खतरे के पेश नज़र पीडीएमए ने गाइडलाइंस जारी कर दी। वेटरनरी केयर सेंटर्स को 24 घंटे फाल बनाने की हिदायत कर दी गई। लाहौर में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबर आलूद है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में गर्मी बढ़ गई। बलोचिस्तान में भी मौसम गर्म और खुश्क है। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी जोर पकड़ने लगी। हीट वेव के खतरे के पेश नज़र पीडीएमए ने गाइडलाइंस जारी कर दी। वेटरनरी केयर सेंटर्स को 24 घंटे फाल बनाने की हिदायत कर दी गई। लाहौर में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबर आलूद है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में गर्मी बढ़ गई। बलोचिस्तान में भी मौसम गर्म और खुश्क है। पंजाब के तमाम स्कूलों में मौसम गर्मा के दौरान यूनिफॉर्म की पाबंदी में नरमी कर दी गई। 1 मई से 15 सितंबर तक तलबा को घरेलू कपड़े पहनने की इजाज़त दे दी गई। तालिबात के मेकअप, ज्वेलरी और चमकदार या रेशमी कपड़े पहनने पर पाबंदी बरकरार। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने सरकारी स्कूलों के लिए ड्रेस कोड की हिदायत जारी कर दी। आपको बताएं कि मौसम गर्मा के पेश नज़र सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड जारी कर दिया गया है। 1 मई से 15 सितंबर तक तलबा को घरेलू कपड़े पहनने की इजाज़त दे दी गई है। तालिबात के मेकअप, ज्वेलरी और चमकदार या रेशमी कपड़े पहनने पर पाबंदी बरकरार है। हकीकी वालिदैन की मौजूदगी में बच्चों को पालने वाले वालिदैन के हवाले नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। अदालत ने लैपालिक बच्ची को हकीकी वालिदैन के हवाले कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि बच्चे को पालने वाले वालिदैन हकीकी वालिदैन के मुतबादिल नहीं हो सकते। बच्चों की पहचान के लिए हकीकी वालिदैन का किरदार बहुत अहम होता है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ मोहम्मद वकास से। वकास, बताइएगा इस फैसले की मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कसूर के रिहायशी नज़ीर अहमद की दरख्वास्त पर यह 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है, जिसमें अदालत ने यह करार दिया है कि हकीकी वालिदैन ही जो है वो बच्चों की कस्टडी के हकदार हैं और ले पालिक वालिदैन को बच्चों की कस्टडी नहीं दी जा सकती।
عدالت کے سامنے یہ معاملہ آیا تھا، جہاں پر 2018 میں درخواست گزار نے اپنے سگے بھائی سے جو ہے وہ ایک بچی جو ہے وہ گود لی، جس کے بعد 3 سال بعد درخواست گزار کی جانب سے عدالت میں دعویٰ دائر کیا گیا اور اپنی بچی کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا، جس پر ٹرائل کورٹ نے حقیقی والدین کے حق میں فیصلہ کیا، جس کے بعد لے پالک والدین نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور اب جسٹس چودھری محمد اقبال نے 6 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں عدالت نے کہا کہ لے پالک والدین کا کام بے لوث ہے، لیکن یہ لے پالک والدین کسی طور پر بھی حقیقی والدین کے متبادل نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے سیشن کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسے درست تسلیم کیا اور عدالت نے جو بچی ہے اسے حقیقی والدین کے ساتھ بھجوانے کی ہدایت کرتے ہوئے لے پالک والدین کا جو دعویٰ تھا اسے مسترد کر دیا ہے۔ جی